वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में। सो गाइस, जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है वो हमारे पास एक पैटर्न है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है। हम उसको एक कंपोनेंट एज एन आर्गुमेंट जो है वो पास करते हैं और फिर वो जो फंक्शन होता है वो जो कंपोनेंट को एज एन आर्गुमेंट लेता है वो उसको हमें इनहेंस करके जो है वो रिटर्न करता है। मतलब कि उस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस जो होती हैं साथ में वो भी जो है वो हमें रिटर्न करता है। तो उसको जो है हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट जो है बना हुआ है HOC काउंटर के नाम से। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर का जो है वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो है वो परफॉर्म हो रही है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने ये करना है कि हमें डिफरेंट जो है वो काउंटर्स चाहिए और हमने हर काउंटर को जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन ये भी है कि हम यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करें जो काउंटर को, और यहाँ पे प्रॉप्स जो है वो उसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो पास कर दें। सो इस तरीके से सिर्फ हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो। लेट्स से कि हमारे पास और भी रिक्वायरमेंट है कि हमने कंपोनेंट का जो इंक्रीमेंट वाला कंपोनेंट मतलब काउंटर वाला कंपोनेंट है उसके अंदर हमने कुछ और चीजें भी जो है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए जो है वो हमारा जो प्रॉप्स वाला सोल्यूशन है वो सही नहीं रहेगा। तो हमें प्रॉप्स कलर जो पास करेंगे तो कलर जो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हमें कुछ और फंक्शनैलिटी भी इसके साथ ऐड करनी है तो उसके लिए हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है उसके अंदर जो है हम कंपोनेंट जो है वो पास करते हैं और फिर जो है वो हमें इनहेंस कंपोनेंट जो है वो रिटर्न करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारा HOC काउंटर है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा इस तरीके से। एंड देन मैं जो हमारे दूसरे जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है वो इसी फाइल के अंदर जो बनाऊंगा ताकि दूसरी फाइल के अंदर मुझे ना जाना पड़े। तो मैं यहाँ पे जो नीचे आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली बना लूंगा फंक्शन। एंड देन लेट्स से कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए रेड जो काउंटर है, मुझे यहाँ पे जो है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड काउंटर। एंड देन सिंपली इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न जो है वो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न। एंड रिटर्न के अंदर हम सिंपली जो हमारा डिव होगा उसके अंदर जो है वो हम जो हमारा प्रॉप्स के अंदर जो भी हम पास करेंगे कंपोनेंट वो हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स जो है वो लिख लेता हूँ। प्रॉप्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉप्स के अंदर जो है वो हम कंपोनेंट जो है वो पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट जो कि हम ऊपर से जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट जो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रेड काउंटर है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगा, रेड काउंटर हमारे पास आ जाएगा। एंड देन इसको जो है मैं सेल्फ क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे बना लूंगा इस तरीके से। एंड देन मुझे इसके अंदर जो काउंटर है मुझे यहाँ पे जो है वो पास करना है। तो जो काउंटर है उसको हम एज अ कंपोनेंट जो प्रॉप है उसको पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से जो हमारा HOC काउंटर है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया HOC काउंटर। सो इसको मैं अब जो है वो सेव करता हूँ एंड मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो काउंटर है वो यहाँ पे जो है वो आ गया और साथ ही हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे जो है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जो स्टाइल है इनलाइन स्टाइलिंग में अप्लाई कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ जाएगा। एंड देन मैं इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड जो है वो दे दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड काउंटर हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया है। सो इसके साथ मुझे अब यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे ग्रीन काउंटर चाहिए और इसके अंदर मुझे उसकी हेडिंग भी जो है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो काउंटर वाली सेम फंक्शनैलिटी है वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा ग्रीन काउंटर मेरे पास आ जाएगा। एंड देन इसके अंदर भी जो है वो हम जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे कंपोनेंट है हमारा HOC काउंटर वो हम इसके अंदर जो है प्रॉप जो है वो पास कर देंगे। और यहाँ पे अब की बार मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो ग्रीन चाहिए और साथ ही में मुझे यहाँ पे एक H1 जो है वो हेडिंग भी चाहिए जिसके अंदर जो है वो लिखा हो ग्रीन काउंटर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन काउंटर। सो मुझे जो है वो इसको इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूंगा रेड काउंटर को। सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ ग्रीन काउंटर और यहाँ पे जो कंपोनेंट है HOC काउंटर वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन काउंटर भी आ गया। हमारी जो काउंटर फंक्शनैलिटी वो सेम यहाँ पे यूज हो रही है और साथ में हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए थी हमने वो भी साथ में जो है वो ऐड कर दिया है। सो इस तरीके से जो है वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो है वो यूज कर सकते हैं हम। मतलब एक कंपोनेंट एज अ प्रॉप से दूसरे कंपोनेंट को जो है वो पास करेंगे और फिर उसके अंदर जो है वो चेंजिंग करके जो है वो हमें वो दोबारा से जो है वो रिटर्न करवा देगा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।